हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th इंग्लिश के सिलेबस का बोर्ड की तरफ से हमें जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आज के इस लेसन में देखने जा रहे हैं। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एग्जाम में दिन बहुत कम बचे हैं और सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हासिल कर ले और उसकी प्रिपरेशन 100% कर ले। आपकी वो प्रिपरेशन 100% कराने के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। बच्चों, आज का ये लेसन शुरू करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं कि इससे पहले भी हमने जो है क्वेश्चन बैंक के ऊपर 3 वीडियोस सॉल्यूशन के बनाए हुए हैं। उन तीनों वीडियोस में पहले जो पोइट्री और इससे अलावा और जो टेक्सचुअल पैसेजेस है वो सारे वीडियोस हमने यहाँ पे कवर करके रखे हुए हैं। उन सारे के सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हो। चलिए फिर आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई 12th इंग्लिश से रिलेटेड हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब हम सेट नंबर 2 क्वेश्चन 1B जो नॉन टेक्सचुअल ग्रामर है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है वो हमें 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक बात बड़ी अच्छी ये है कि हमें जो है ग्रामेटिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंसेस के वो करने को बोला जाता है, लेकिन हमें मन से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करके लिख देना होता है। यानी ये तो हमें सोने पे सुहागा हो गया, यानी बहुत ज्यादा आसान वाला ये जो फॉर्मूला है ये हो गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, डू एज डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब पहला सेंटेंस क्या दे रहा है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। अब हमें यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस आर हियर, तो ये 6 सेंटेंसेस का हमें जो है सिंपल सेंटेंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, जिसे हम सादे वाक्य बोलेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, आई नो दैट ही हैज स्टोलन द नेकलेस। अब सिंपल सेंटेंस बड़ा आसान है जिसमें के अंदर जो है कोई भी जो कंजंक्शन है वो नहीं होता है। यहां अगर हम देखेंगे कि बी वाला जो ऑप्शन है, आई नो हिम टू हैव स्टोलन द नेकलेस, ये जो सेंटेंस है ये रहेगा सिंपल सेंटेंस ये वाले सेंटेंस का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, द स्वॉर्ड दैट इज मेड ऑफ प्योर स्टील इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया। ये वाला जो ऑप्शन है इसके लिए भी हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए ये स्टेटमेंट के, और यहाँ इसका जो जवाब है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, द प्योर स्टील स्वॉर्ड इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट देखिए, दे लुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग बिकॉज दे वेयर टायर्ड बाय वॉकिंग। अब यहां इसका हमें सिंपल सेंटेंस करना है। इसका सिंपल सेंटेंस आप देखो यहां आपको नजर आएगा सी नंबर के अंदर, टायर्ड बाय वॉकिंग दे टुक शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग, ये रहेगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 4th नंबर का स्टेटमेंट देखिए, नॉट ओनली डिड हिज टीचर्स गिव हिम इनफ प्रैक्टिस बट हिज पेरेंट्स टू, ये है इसका मेन स्टेटमेंट। ये मेन स्टेटमेंट का हमें करना है सिंपल सेंटेंस। ये 4 ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। और यहां अगर आप देखेंगे बी नंबर वाला ऑप्शन, हिज टीचर्स एंड द पेरेंट्स गेव हिम इनफ प्रैक्टिस, ये रहेगा इसका सही से आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आगे वाला जो स्टेटमेंट है 5 नंबर का, ही गेव अ मेयर स्टूडेंट बट ही ऑफर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ऐसा दिया हुआ है। अब यहां हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए, 4 ऑप्शन में से हमको यहां जो दिखाई दे रहा है डी नंबर वाला ऑप्शन, इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग अ मेयर स्टूडेंट ही ऑफर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, 4 नंबर का डी नंबर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ही मस्ट नॉट बी एब्सेंट और ही विल बी डिक्लेयर फेल इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट ही विल बी पनिश्ड। इस तरीके से यहां पे स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट का हमें सिंपल सेंटेंस बनाकर लिखना है। अब यहां अगर हम देखेंगे सी नंबर का ऑप्शन नंबर सी, इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग एब्सेंट ही विल बी डिक्लेयर फेल, ये रहेगा इसका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ओके, तो हमने सिंपल सेंटेंसेस देख लिए हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन,
चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। अभी तक हमने क्या किया है कि इसको कर दिया हमने सिंपल सेंटेंसेस, लेकिन अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोल रहा है कि आप लोग क्या करो कि यहां पर जो कंपाउंड सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस आप करो। तो देखिए कर लेते हैं, कोई मुश्किल वाली काम नहीं है आपको। देखिए फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर, ऐसा बोला है। अब यहां 4 ऑप्शन फिर से दिए हुए। अब ये 4 ऑप्शन में से अगर हम देखें कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, तो डी नंबर वाले पे आप नजर दौड़ाओ। डी नंबर वाले पे सतीश मस्ट वर्क हार्ड एंड रेस्क्यू हिज ब्रदर, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। द विटनेस सेड दैट मोहन वॉज गिल्टी, ही डिक्लेयर हिज इनोसेंस। अब इसमें से यहां पे हमें ये 3 ऑप्शन है और एक ऑप्शन जो है यहां पर लास्ट वाले पे दिया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को जो है यहां दिखा देता हूं। देखिए ये यहां जो नजर आ रहा है ये है चौथा ऑप्शन। अब इसमें से एक ऑप्शन हमें चूज करके लिखना है। अब वो कौन सा रहेगा, देखिए इसमें जो बी नंबर का ऑप्शन है, मोहन वॉज गिल्टी टोल्ड बाय विटनेस, ये वाला ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम और भी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहां पर थर्ड नंबर का स्टेटमेंट देखिए, द सिटीजन हु हैव पेड द टैक्सेस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। और ये रहे इसके 4 ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें जो है करेक्ट वाला चूज करके लिखना है, मन से तो कुछ भी लिखना नहीं है। यहां रहेगा जो डी नंबर वाला जो ऑप्शन है, द सिटीजन पे द टैक्सेस एंड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ये वाला ऑप्शन रहेगा करेक्ट। उसके बाद हम 4th नंबर पे जाते हैं। द इंटरव्यूअर वाज annoyed दैट ही हैड नॉट आंसर हिज क्यूरीज, ये है। और यहां रहेंगे इसके 4 ऑप्शन। याद रहे हमें जो है कंपाउंड सेंटेंस करना है। कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। अब इसमें अगर हम देखेंगे सी नंबर वाला ऑप्शन, द क्यूरीज वेयर नॉट आंसर्ड एंड द इंटरव्यूअर वाज annoyed, ये है इसका करेक्ट आंसर। 5th एंड लास्ट, आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई हर्ड हिम रिवील द सीक्रेट, आई वॉज सरप्राइज टू हियर हिम टॉक। और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शन में से अगर आप पहला ही ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। आई वॉज सरप्राइज टू हियर हिम रिवील द सीक्रेट। हाँ, उसके बाद हमें 2 ही यहाँ पे ऑप्शंस क्वेश्चंस दिए हुए, किसके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है, 1 और 2 ही दिए। अभी दोनों का दोनों हम लोग जो है यहाँ पे डील कर लेते हैं। सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। ठीक है, अब हमें यहाँ कॉम्प्लेक्स करना है, कॉम्प्लेक्स चूज करके यहाँ पे ढूंढना है और लिखना है। अब हम इसको देखेंगे अच्छी तरीके से, चारों के चारों भी ऑप्शंस अगर हम देखते तो सी नंबर में जो ऑप्शन है, इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू, ये वाला ऑप्शन रहेगा करेक्ट। सेकेंड नंबर, द लगेज वॉज नॉट मिसप्लेस बट इट वॉज केप्ट डेलिबरेटली। अब ये है इसके 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन में से जो सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन नंबर बी, द लगेज वॉज नॉट मिसप्लेस ऑल्दो इट वॉज केप्ट डेलिबरेटली, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इजी भी है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, क्योंकि हमें जो है दिया हुआ एक स्टेटमेंट होता है और ये स्टेटमेंट से रिलेटेड जब भी जहां भी कहीं अंडरलाइन दिया हुआ होता है वो अंडरलाइन वाला आंसर आना चाहिए। इस तरीके से ये स्टेटमेंट का हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पूछना पड़ता है। मान लो देख लो, एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम थग्स ट्राइड टू स्नैच हर गोल्ड चेन। कुछ चोर थे जिन्होंने जो है उसकी गोल्ड की चेन खींचने की कोशिश की। अब जवाब आना चाहिए हर गोल्ड चेन, उसकी सोने की चेन। अगर हम इसको हिंदी में सवाल पूछेंगे कि कुछ चोरों ने क्या करने की कोशिश की, क्या खींचने की कोशिश की, तो उसका जवाब आएगा हर गोल्ड चेन, उसकी सोने की चेन। तो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने। ठीक है, अब हमें मन से तो कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए और एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है और लिख देना है। देखिए ये 4 ऑप्शन है, क्या खींचा था ऐसा हमें लिखना है। तो व्हाट डिड सम थग्स ट्राई टू स्नैच, यहाँ पे जो डी नंबर पे ऑप्शन है, व्हाट
डिड सम ठग्स ट्राई टू स्नैच, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहां नेक्स्ट देखिए, अरुणिमा वाज रिटेन एज अ माउंटेनियर। अब हमें इसमें जवाब आना चाहिए माउंटेनियर, क्योंकि माउंटेनियर जो है अंडरलाइन दिया हुआ है। अब ये रहे चार ऑप्शन, अरुणिमा वाज रिटेन एज अ माउंटेनियर। अब इसका जवाब हम फर्स्ट नंबर पे देखेंगे, व्हाट वाज अरुणिमा रिटेन एज, उसका जवाब आएगा अ माउंटेनियर। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन रहेगा करेक्ट। उसके बाद थर्ड नंबर होगा, एन एक्सेप्शनल बैटल हैड बिगन इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव। अब यहां पे हमें आंसर आना चाहिए इनसाइड द ट्रेन। अब इनसाइड द ट्रेन आंसर आने के लिए चारों के चारों ऑप्शंस हम लोग जो है वो देख लेंगे। चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इनसाइड द ट्रेन जवाब आना चाहिए। हमें जवाब पे नजर रखनी पड़ेगी, तब जाके हम सही से उत्तर लिख पाएंगे। देखिए एक नंबर का ऑप्शन, where had an exceptional battle begun on the move inside the train, that is the answer. Okay, चलिए आगे बढ़ते। फोर्थ नंबर, with the help of the technology I started responding the treatment। अब इसका जवाब क्या आना चाहिए, यहां जो अंडरलाइन में दिया हुआ जो है with the help of the technology, ये उसका आंसर आना चाहिए, है ना। और इससे रिलेटेड हमें जो है क्वेश्चन बनाना है। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है। ठीक है, यहां पे तीन ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट पेज पे गया है। जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, यहां पे फोर्थ नंबर पे डी, हाउ डिड आई स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट, ये चौथे वाला ऑप्शन है और यही सही ऑप्शन है। ठीक है, सही जवाब यही है। अब हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी बनाना है। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू मेक द गिवन सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी भी बच्चों बहुत आसान होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी भी कोई दिक्कत सॉरी एक रह गया है शायद, है ना, ये ऊपर नजर आ रहा है, इतना अब दिखा देता हूं, उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी पे जाते हैं। देखिए, इशिता इनवाइट्स माय फैमिली मेंबर ऑन माय बर्थडे फॉर सेलिब्रेशन। अब यहां पे ऑन माय बर्थडे ये आंसर आना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए व्हेन डज, कब बुलाया था मेरे बर्थडे पे, व्हेन डज इशिता इनवाइट माय फैमिली मेंबर फॉर अ सेलिब्रेशन। ठीक है, ये आएगा इसका जवाब। अच्छा हो गया कि याद आ गया, नहीं तो फिर आप लोग फिर कमेंट करते थे सर आपने फिफ्थ नंबर छोड़ दिया। हम कुछ भी छोड़ते नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में हम देखेंगे फर्स्ट नंबर का सेंटेंस। देखिए, यू परफॉर्म द वेरी एनर्जेटिकली इन फ्रंट ऑफ द विजिटर। ठीक है बच्चों, जब हम एक्सक्लेमेटरी करते हैं तो एक चीज हमें उसका रूल्स हमें पता होने चाहिए। हमें पता है कि जब भी कभी जो है हम सेंटेंस के अंदर वेरी देखते हैं तो आंसर्स की शुरुआत हम लोग हाउ से कर देते हैं। ठीक है, हाउ से कर देते हैं। अब यहाँ देखिए चारों के चारों सेंटेंसेस ऐसे हैं कि ये हाउ से शुरू हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हाउ के बाद में हम देखेंगे कि उसके आगे का जितना भी सेंटेंस है वो एज इट इज लिखा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद में यू परफॉर्म्ड और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। देखिए यू परफॉर्म एज इट इज कहाँ लिखा हुआ है, सी नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ परफॉर्म्स है, यहाँ परफॉर्म है। हमें जो है एक्सक्लेमेटरी में कोई भी चेंजेस पसंद नहीं है क्योंकि उसमें वैसा होता नहीं है, इसलिए सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। लास्ट में जो है एक्सक्लेमेटरी का जो मार्क्स है उस पर भी नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी कभी क्या हो जाता है कि जल्दी जल्दी में वो एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखना भूल जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस होते हैं। चलिए सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया है, यू हैव नैरेटेड अ वेरी रोमांटिक बुक। अब यहाँ देखिए अ वेरी आया है, और जब भी अ वेरी आता है तो हम आंसर्स जो है व्हाट अ से स्टार्ट करते हैं, व्हाट अ, और उसके बाद में वाला जो जितना भी टॉपिक है वो लिख लेते हैं। रोमांटिक बुक यू हैव है कहीं नैरेटेड। अब देखिए कहाँ पर आया है, देखते ही हमें जो है इसका जवाब मिल जाना चाहिए। बट अ रोमांटिक बुक यू हैव नैरेटेड, यहाँ पर भी जो है ईडी और ई ये दोनों में डिफरेंस नजर आता है। यहाँ पे ईडी है इसलिए हम ईडी वाला ही ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, अब आगे हमें करना है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव करना है। देखिए, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू मेक द गिवन सेंटेंस नेगेटिव। अब यहाँ सुनीता इज द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय ऑफ आवर फर्म, ये पॉजिटिव है। ये चार ऑप्शन में से हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस चूज करके लिखना है। यहाँ अगर आप देखेंगे सी नंबर पे, नो अदर एम्प्लॉय ऑफ आवर फर्म इज एज लॉयल एज सुनीता, ये वाला जो ऑप्शन है वो रहेगा करेक्ट आंसर।
उसके बाद एज सुन एज ही एंटर द रूम ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस। ये पॉजिटिव है, इसे हमें जो है नेगेटिव करके लिखना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है डी नंबर में, क्योंकि यहाँ नो सुनर डिड ही एंटर द रूम देन ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस, ऐसा नजर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता। कौन सा? स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे हमें जो है तकरीबन 15 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। 15 है या और है? हाँ, लास्ट 15 सेंटेंसेस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका हम एनालिसिस करने वाले। स्पॉट द एरर ऐसा करेंगे। तो अब देखिए स्पॉट द एरर मैं आप लोगों को लिख कर देता हूँ। ओके, दूसरे नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से इसमें समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट वाला क्या है? द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर। नंबर ऑफ पीपल और डू नॉट मैटर, ये सेंटेंस है और इसके अंदर जो भी हमें यहां पे नजर आता है एरर, वो ढूंढना है। अब एरर क्या है? तो बच्चों यहां पर एरर ये है कि नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है और उसके आगे हम डू नहीं लिख सकते, हमें जो है ये अनेक वचन है। ठीक है, इसलिए डू के बदले हमें लिख देना पड़ेगा डस। ठीक है, डू हमें डैश मारना है और नेक्स्ट लाइन में जो है हमें जब उसका जवाब लिखना है उसके बजाय हमें डज लिखना है। ठीक है, पहले वाला तो आपको समझ में आ गया। आई एम लाइकिंग टू सी मूवी एट द थिएटर। अब यहां देखिए आई एम लाइकिंग ऐसा दिया हुआ है, मैं आपको जो दूसरे कागज पे लिख कर देता हूं, एक ही सेंटेंस देता हूं। आई एम लाइकिंग है ना, आपको दिखा देता हूं कि आपको लिखना कैसा है। आई एम लाइकिंग क्या दिया था, एज इट इज लिखेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर। आपको भी इस तरीके से जवाब लिखना है, यहां लिखना है अंडरलाइन, ताकि आप जो है वो ढूंढ ले कि एग्जामिनर जो है वो समझ ले कि अपने उसको आइडेंटिफाई किया है, स्पॉट किया है एरर को, और आंसर में लिखना है। लाइकिंग नहीं होता है, क्या लिखना है? आई लाइक टू सी, आई लाइक टू सी मूवी एट द थिएटर। इस तरीके से हम लोग लाइन बाय लाइन जवाब लिखेंगे। हमें ये भी सेंटेंस फिर से लिखना है और ये भी सेंटेंस फिर से लिखना है, और चाहे तो आप लोग जो है यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, तब जाके बच्चों आपको इसके बदले में, ये जवाब के बदले में 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। आई नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा दिया है। आई नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पे एक चीज हमें देखनी है, बच्चों गलतियां बहुत छोटी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पॉट द एरर है तो ये सेंटेंस के अंदर एरर है मतलब बहुत बड़ा एरर है। बहुत बड़ा बड़ा एरर नहीं होता है, छोटे छोटे ही एरर दिए हुए होते हैं। देखिए हिल रहा है। ठीक है, आई नेवर फॉरगेट्स, यहां पे फॉरगेट्स दिया हुआ है और जिसके बदले हमें क्या लिखना पड़ेगा? फॉरगेट। ठीक है, फॉरगेट। हाँ बस, बाकी एज इट इज हम जैसे कि वैसे वो जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट कर देंगे। ही हैज ऑफन आस्क मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक। ही हैज ऑफन आस्क मी ऐसा दिया हुआ है। देखिए मैं ये भी आपको यहाँ पे लिख कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए क्या क्या दिया था इसने कि ही हैज ऑफन ask me to think before speak। अब इसमें जहां गलती है वहां देखिए हैज़ है, हैज़, और हैज़ जब भी आता है तो ये जो है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में आता है, और परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में V3 आना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ आस्क दिया है। आस्क यानी V1 है, यानी यहाँ पे गलती है आस्क में। ठीक है, इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ही हैज़ ऑफन, इसका V3 करना पड़ेगा।
उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईडी लगाएंगे और एज इट इज लिख लेंगे, मी टू थिंक बिफोर स्पीक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसका जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नो सुनर डिड आई चैलेंज्ड द मैन देन ही एक्सेप्टेड इट। यहां पे नो सुनर डिड जब लिखते हैं हम, नो सुनर और डिड लिखते हैं, तब उसके आगे जहां पर वी वर्ब आता है तो वो वर्ब का हमें जो है पहला रूप, मूल रूप लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ईडी लिखा है, इसलिए ये चैलेंज गलत है। इसके बजाय हम लोग लिखेंगे ओनली चैलेंज, ओनली चैलेंज। ठीक है, हाँ। उसके बाद जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, वी आर द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। वी आर द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट, दिखते ही समझ में आ रहा है, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वी आर द मोर नहीं आना चाहिए, यहां क्या आना चाहिए, डायरेक्टली द आना चाहिए। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, ये मोर रहना ही नहीं चाहिए, मोर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, द ऑलरेडी आया है, इसलिए हमें द लिखने की जरूरत नहीं है 2 बार। एक ही मरतबा अगर हम लिख देते हैं तब इसका जवाब सही आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, 7 नंबर, आई एंटर द रूम फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट्स। अब यहां फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट्स यहां गलती है, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, टू। आई एंटर द रूम टू सर्च द डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहां हमें सिर्फ टू लिखना है। उसके बाद 8 नंबर का, वी कैन प्लांट द ट्रीज इन ऑर्डर सेविंग द अर्थ। अब यहां देखिए, ये पूरा सेंटेंस हमें देखते ही नजर आएगा, यहां सेविंग हम लोग नहीं लिख सकते, टू सेव उसका जो है मूल रूप ही लिखना पड़ेगा, टू सेव, सेविंग के बजाय टू सेव। 9 नंबर क्वेश्चन, आई यूजुअली आस्क माई एम्प्लॉयज टू बी पंक्चुअल इन देयर टास्क। यहां देखते ही नजर आ रहा है कि आस्क नहीं होना चाहिए, ओनली आस्क होना चाहिए, ओनली आस्क। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, द ट्रेनिंग केम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी। यहां द ट्रेनिंग केम टू एन एंड ऐसा आया है, तो यहां जो है गलतियां कहां पर है, तो गलतियां हम अगर से नहीं भी लिखेंगे तब भी हमें इसे करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे हम लोग इसके जवाब में, द ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी। ठीक है, द ट्रेनिंग हैड कम यहां पे आना चाहिए, हैड कम, यानी ये केम नहीं चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन, इफ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्टेड। यहां तो बहुत बड़ा एरर है, तभी समझ आ जाता है, इफ यू चैलेंज मी आई विल एक्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि ये भविष्य वाला स्टेटमेंट देना है हमें, हैड नहीं आ सकता, आई विल आएगा यहां पे, आई विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, 12 नंबर, द मैनेजर वॉज लुकिंग इन टू द मिसिंग फाइल। द मैनेजर वॉज लुकिंग इन टू द मिसिंग फाइल, यहां भी क्या लिख सकते हैं हम, टू द मिसिंग फाइल दिया हुआ है, यहां फॉर मिसिंग फाइल ऐसा होना चाहिए। द मैनेजर वॉज लुकिंग फॉर द, यहां आना चाहिए था फॉर। ठीक है, फॉर आना चाहिए। 13 नंबर, शी इज मोर टॉलर देन ऑल ब्रदर्स इन द फैमिली। यहां शी इज द मोर टॉलर, शी इज मोर टॉलर, तो उसका जवाब रहेगा शी इज टॉलेस्ट ऑफ, शी इज टॉलेस्ट ऑफ, टॉलेस्ट ऑफ all her brothers in the family. 14 number, he said he did not wanted to go to bazaar yesterday. अब यहां क्या आएगा, he said he did not wanted दिया हुआ है, तो यहां पे wanted हम लोग नहीं लिख सकते, गलती वहीं पर है, यहां सिर्फ आएगा want। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंगो इज द बेस्टेस्ट among all the Indian fruits। बच्चों आप लोगों को हंसी भी आई होगी ये देखकर, क्योंकि बेस्टेस्ट नाम की कोई चीज़ इंग्लिश में एग्जिस्टेंस ही नहीं करती है। ठीक है, मैंगो इज द बेस्ट
among all the Indian fruits। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिर्फ ओनली बेस्ट। बेस्ट यानी सबसे बेहतरीन, और सबसे बेहतरीन हमारा ये आज का लेक्चर भी हो गया है, क्योंकि इसमें आपको वो पूरा जो ग्रामेटिकली पैटर्न था नॉन टेक्सचुअल उसके आंसर्स मिल गए बच्चों। इसके लिए हमें बहुत मेहनत लगी है और आपको ये जो लेसन है वो पूरी तरह समझ आया होगा, सारा के सारा ग्रामर आपको समझ आया होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। अगर से आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारी मेहनत को अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उन तक भी फॉरवर्ड कीजिए, और अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।